नमस्कार दोस्तों, फिर से आ चुके हैं आपके सामने लेकर के एक बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया था उसी के जैसा है ये भी। ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन तो मिनिमम टू मिनिमम होने ही चाहिए ताकि उस कंसेप्ट को आसानी से क्लियर किया जा सके। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, वैसे हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आ चुके हैं आपके लिए, आपकी सेवा में। तो आप भी आ जाइए दोस्तों और प्लीज हमें सपोर्ट अवश्य करते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। 6x+7 अपॉन अंडर रूट में x-5 इंटू x-4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर आप ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि यहाँ फिलहाल किसी में से टी मान के कुछ हो रहा है। सबसे पहले आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, इसी की मल्टीप्लाई, इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं हम। क्या इसे देखना, ऐसे भी लिखा जा सकता है 6x+7 इंटू dx अपॉन अंडर रूट। मल्टीप्लाई करें दोनों की, इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा x²। ठीक है, यहां करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, फिर यहां करने पे माइनस का 5x आएगा। तो माइनस का 4x और माइनस का 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, है ना। और फिर -5 की -4 में करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 20। ओके तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बातों में। ठीक है, चलिए अब सोचते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। देखो, क्या नीचे वाले को अगर t माना जाए, ऊपर वाला आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, 2x - 9 आएगा और ऊपर है 6x+7। तो फिर क्या करना है, हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, बहुत पुरानी बातें नहीं है ये, कि अगर t मानने पर जो है डेनोमिनेटर को t मानकर न्यूमरेटर ना आए तो फिर वहां पर क्या करना है। ठीक है, बताया था नहीं, वही काम करना है। तो कीजिए उस काम को। क्या देखो, लेट माना 6x+7 इक्वल्स टू a गुणा, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन है ना, इसका जो रूट के अंदर है x² - 9x+20, और फिर क्या करना है प्लस का b। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि a गुणा डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूट भी लेना है। रूट बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, कभी नहीं लेना है रूट, बस जो रूट के अंदर है वही लेना है। और अगर यहां पर रूट ना होता तो भी सी को लेते, अब रूट है तो भी रूट के अंदर वाला ले रहे हैं, रूट बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला है, समझे। ठीक है, तो क्या लिखना है, न्यूमरेटर के प्लेस पर a गुणा डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, है ना। और इसे ही हम क्या मानते हैं, इसे ही मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये मान लिया है हमने इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, चलिए अब हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो ये 6x+7 है ना, a गुणा इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका क्या हो जाएगा 2x - 9, है ना, और प्लस b, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो चुका है 6x+7, है ना, इसकी मल्टीप्लाई करिए अंदर तो क्या हो जाएगा 2ax - 9a प्लस b, ये हो चुका है। तो इधर 6x+7 इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हैं हम, है ना, 2a और इसके बाहर x, और इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, है ना, प्लस क्या लिख सकते हैं -9a प्लस b। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब दोनों की करनी है कंपेयर, है ना, क्या करनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। चलिए करिए, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है ना, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2a, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 6। तो 2a बराबर 6, तो 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है 3।
ठीक है। इधर कांस्टेंट क्या है, -9a प्लस b, और इधर कांस्टेंट क्या है, 7। क्लियर है ना। चलिए तो अब क्या करें, a के प्लेस पर क्या रखना है, 3 यहां, तो 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 प्लस b इक्वल्स टू 7। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -27 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 27 और 7 दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 34। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ चुकी है 34। a और b दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। अब आपका काम इजी हो चुका है, अब करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी करना है ए और बी की वैल्यू को कहाँ रखना है, यहां पर रखना है ना। करिए देखो, तो अब क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन 6x + 7, ठीक है। इसी को तो हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 6x + 7 है, तो 6x + 7 के प्लेस पर क्या रखना है, ये, ठीक है, ये तो रखिए। तो a गुना इतना, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी 3, है ना गुना, भाई इसके प्लेस पर दोस्तों हमें ये रखना है, तो हम इसी को रख रहे हैं बस, ठीक है। बस a की वैल्यू को रख के प्लेस पर रख दिया 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x - 9, 2x - 9, क्लियर और प्लस b, और b की वैल्यू क्या है 34, और अपॉन में क्या है √x² - 9x + 20 इंटू dx। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने कल बताया था आपको बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ना। चलिए अब क्या करना है, इसका अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसके साथ अलग डिवाइड करते हैं, इसके साथ अलग करते हैं, तो करिए दोस्तों, ठीक है। जब आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, तो इसलिए इसे ले लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा 2x - 9 इंटू dx अपॉन में √x² - 9x + 20, ठीक है। और इसमें जब अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 34, है ना, प्लस का 34 बाहर लेके 1 अपॉन √x² - 9x + 20 और इनटू में dx, ठीक है। कोई विशेष काम नहीं, बिल्कुल मैच करके देख लेना, जो कल क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी की तरह हो रहा है, ठीक है। अलग अलग डिवाइड करके, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब आप अगर इसको t मानते हो तो ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कल किया था, ठीक है। इसको t मानने के बाद ये आ जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और इसको क्या करें, इसमें t नहीं मानना है, यहां पर आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर खींच लेते हैं लाइन, ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी थी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली, है ना। चलिए अब यहां पर खींच लेते हैं हम लाइन, ठीक है। अब करते हैं देखो ये तो क्या हो चुका है, ये I = 2, है ना। ये यहां पर हमने क्या कर लेते हैं, इसको क्या मानना है दोस्तों, हमें t मानना है इसको, तो मान लीजिए यहीं पर मान लीजिए t, है ना, ये, है ना, क्या किया इसका, मान लिया t, लेट x² - 9x + 20 = t, क्या मान लिया है इसे, t। अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो x² का क्या हो जाएगा 2x - 9x का क्या हो जाएगा 9 इंटू dx, और इक्वल टू में क्या आ गया है dt, ओके इसे t मानकर। तो अब बराबर में क्या लिखे हम, बराबर I = 3, है ना, I
इक्वल टू 3 इंटू है ना। अब क्या 3 इंटू 2x-9 2x-9 इंटू dx के प्लेस पर क्या आ गया है dt, और यहाँ क्या हो गया 1/√t, मतलब ये हो गया है ऐसे 1/√t इंटू dt, ये हो गया है ना 1/√t इंटू dt, क्लियर, प्लस 34 इंटीग्रेशन 1/√, यहां बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 9 का हाफ क्या होता है 9/2, और 9/2 का स्क्वायर क्या होता है 81/4, तो यहाँ पर 81/4 आपको प्लस करना है और माइनस करना है, करिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 प्लस कर दिया है ना, 81/4 क्या कर दिया है प्लस, और ये क्या है प्लस 20 है ना ये, और माइनस का 81/4 क्या करना है माइनस, और ऊपर इनटू में क्या है dx, बताइए कोई दिक्कत ठीक है भाई, x का कोफिशिएंट 9 है, 9 का हाफ 9/2 होता है, और 9/2 का स्क्वायर 81/4 होता है, तो वही आपको प्लस करना है और माइनस करना है, ठीक है। ऐसे ही बन गया है परफेक्ट स्क्वायर, बस अब आपको तो कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है, करिए देखो 3 गुणा 1/√t का इंटीग्रेशन, इस बार दोस्तों ये तीसरी बार कंडीशन बनी है, ऐसी 2 बार ऐसी कंडीशन बन चुकी है और हम आपको बता चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन, तो इसलिए आप डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, क्या 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है दोस्तों 2√x होता है, क्या होता है 2√x, क्यों होता है, क्योंकि देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/x⁻1/2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻−1/2 ऐसे, ठीक है, और x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n+1/n+1 ऐसे, तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा √x, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट ही लर्न कर लें कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, ठीक है, क्या होता है 2√x, क्लियर, चलिए तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट 2√t है ना प्लस 34, और यहां पर क्या हो जाएगा dx/√, ये जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस 9/2 का स्क्वायर, ये जो है इस ब्रैकेट में, क्योंकि आप खोलोगे देखो a² प्लस b² और -2a भी करोगे तो ये है, ठीक है, मतलब ये जो है दोस्तों ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करिए, यहां आप 4 एलसीएम लोगे तो 4 जो क्या होता है 80, 80 माइनस 81 क्या होता है -1/4 बचेगा, ये बचेगा दोस्तों -1/4, ठीक है। अब क्या करें -1/4 को, क्या -1/4 को 1/2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हम, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, -1/4 के प्लेस पर 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पर भी क्या हो चुका है फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। यहां देखिए पहले तो 3×2 = 6/√t, और t जो माना था वो आपने क्या माना था दोस्तों, जो t माना था t, ये माना था आपने t, ठीक है, तो यहां पर t के प्लेस पर यही रखना है आपको, x² - 9x + 20, x² - 9x + 20, ये बचा है, ठीक है, ऐसे और प्लस का क्या है ये 34 है ना
3 2 जा 6 रूट टी, टी के प्लेस पर ये रख दिया है प्लस 34। यहाँ फॉर्मूला बन चुका है आपका। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर? 1/√x² माइनस a²। और इसका फॉर्मूला कई बार यूज हो चुका है दोस्तों। 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस √x² माइनस a²। ठीक है, ये होता है log x प्लस √x² माइनस a²। तो लगा दीजिए log x, है ना, log x। यहां पर ये ऐसे हम इसको ऐसे कर देते हैं, देखो, ठीक है, ये तो ये हो गया है। और प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसे नीचे लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां इसे प्लस क्या 34 इंटू ये क्या हो गया है log x, है ना, log x प्लस √x² माइनस a²। तो ये किसकी फॉर्म है दोस्तों, ये बताइए पहले आप। ठीक है, ये इसी की तो फॉर्म है, इसी के तो स्थान पर किया था जो भी किया था, तो इसे ही लिख दीजिए डायरेक्ट आप, है ना। क्या x² माइनस 9x प्लस 20, ये कर दीजिए। और प्लस का क्या हो गया है c। ठीक है, प्लस का क्या हो गया है c। अब आपका यही आंसर है, इससे ज्यादा और इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका भी कुछ नहीं हो सकता है। 34 लोग, यहां आप एलसीएम लोगे तो उससे फिर कोई ऐसी बात विशेष नहीं है। ठीक है, यही छोड़ दीजिए इसे, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ऐसे था, बिल्कुल पहले की तरह था क्वेश्चन। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं इसी कंसेप्ट पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे, अवश्य कर लेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है आपसे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो सेम हैं हम उन्हें आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे शायद 18 19 नहीं 16 17 18 3 क्वेश्चन है, 16 17 18 वो हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो सेम है जो हमने पहले क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, उनके जैसे, इसलिए वो हमने नहीं कराए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम वो भी कराएं तो एक बार हमें आप कमेंट कर देना, हम उनका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, वैसे हम सारे ही क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, बस उसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं दोस्तों जो बिल्कुल सेम होता है, उसके जैसे हम एक आध क्वेश्चन आपको करा देते हैं, फिर उसी के जैसे तब छोड़ते हैं। अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप तक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लें और ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर से लेकर के आते हैं कल इसी तरह की क्वेश्चन आपके लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। धन्यवाद।